जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं सर्कल। जो हमें बेसिक बातें सबसे पहले पता होनी चाहिए सर्कल के बारे में, तभी हम अपने जो भी हम एडवांस की तरफ चलेंगे। सही है, पहले हम बेसिक देखते हैं आज तो। सही है, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? सर्कल। क्या पढ़ रहे हैं भाई? सर्कल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सर्कल होता क्या है? ये हमारा क्या है? सर्कल। क्या है? सर्कल। फिर इसके मध्य क्या है? बिंदु। देख लो, ये सर्कल होता है तुम्हारा वृत्त, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त। फिर इसके मध्य बिंदु क्या है? ओ। इसे बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इसे क्या बोलते हैं हम? परिधि बोलते हैं। और आगे यहाँ पे ले लो बिंदु ओ। यहाँ पे क्या ले रखा है अभी हमने? बिंदु ओ। बिंदु ओ से परिधि तक की दूरी, बिंदु ओ से ये होती है भाई परिधि। क्या होती है? परिधि। बिंदु ओ से परिधि तक की दूरी क्या होती है भाई? त्रिज्या होती है। क्या होती है भाई? त्रिज्या। उसके बाद देखेंगे, ये हो गया तुम्हारा मध्य बिंदु क्या सर्कल का? ओ। क्या हो गया? ओ। उसके बाद हमने दो बिंदु ले लिए। ये ले लिया पी, ये ले लिया क्यू। क्या ले लिया? क्यू। यदि हम दो बिंदुओं को आपस में जोड़े, सही है, किसको? वृत्त में हम दो बिंदुओं को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये क्या होगी? हमारी जीवा। ऐसे यहाँ पे लिखो आर एस। ये भी क्या हो गया? हमारा जीवा। क्या हो गया? जीवा। अब देखेंगे आगे। उसके बाद ये वृत्त है तुम्हारा, वृत्त का ये क्या हो गया? मध्य बिंदु। यदि हम पूरी लें त्रिज्या, यदि हम पूरी लें, इसके वृत्त में हमने ये पूरी ली है, तो इसे ये पूरा क्या हो जाएगा? हमारा व्यास। क्या हो जाएगा? ये व्यास। और कौन कौन से बिंदु है हमारे? पी और क्यू। इधर देख लो कौन कौन से बिंदु है, पहला पी और दूसरा क्यू। ये तुम्हारा मध्य बिंदु ओ है, ये होगी त्रिज्या। ये क्या हो गई? त्रिज्या आर। सही है, ये हमने पूरी दूरी ले ली यहां तक की, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा व्यास। यहाँ पर देखो व्यास डी बराबर, ये त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। त्रिज्या का कैसा होता है? दोगुना। कभी कभी जो तुमने देखा होगा कैसे निकालते त्रिज्या? आर बराबर डी बाई टू, अगर तुम्हें त्रिज्या निकालना है। ऐसे इधर भेज दो इसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू आर। तो ये डी बराबर क्या हो जाएगा? टू आर। डी क्या हो गया यहाँ पर? हमारा व्यास। और त्रिज्या क्या होगी? आर। सही है, ये दोगुनी होती है। उसके बाद देखेंगे हम क्या? त्रिज्या खंड। क्या देखेंगे भाई? त्रिज्या खंड। ये क्या है हमारा मध्य बिंदु इस सर्कल का? ओ। क्या है? ओ। ये हो गई हमारी क्या? त्रिज्या। और त्रिज्या खंड जो होता है हमारा, ये पिज्जा की शेप दिखाई दे रही होगी आपको। किसकी? पिज्जा की शेप है भाई ये वाली। ये क्या होता है हमारा? त्रिज्या खंड। क्या होता है? त्रिज्या खंड। यहाँ पर ये लिखा है त्रिज्या खंड होता है। दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले क्या होता है? ये सर्कल देखा हमने। सर्कल के बाद क्या देगी? इसका मध्य बिंदु ओ है केंद्र, फिर इसकी त्रिज्या देगी। त्रिज्या क्या होती है? बिंदु ओ से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है भाई? त्रिज्या। उसके बाद हमने क्या देखी? इनकी जीवाएं दो बिंदुओं को मिलाने पर। उसके बाद क्या है? यदि हमने पूरी दूरी किसकी ले लें? वृत्त की, तो ये होगी हमारी क्या? व्यास। और व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना। कभी कभी हमें त्रिज्या निकालनी होती है तो क्या करते हैं? व्यास का आधा कर देते हैं। इधर भेज दो इसे दो के लिए, तो क्या हो जाएगा? डी बराबर टू आर। ये यही तो फॉर्मूला। दूसरे क्या देखा है हमने? त्रिज्या खंड। क्या देखा है हमने? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या होता है? ये हो गए क्या हमारे दोनों? त्रिज्या। और ये वाली जो होती है पूरी माप, कौन सी? ये जिसमें मैं डार्क कर रहा हूं, ये होती है हमारी त्रिज्या खंड। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्या देखेंगे? इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या देखेंगे भाई? वृत्त की स्पर्श रेखा। तुम्हें कोई वृत्त दे दी जाएंगे, तुम्हें क्या देखना है? हमें क्या देखना है? वृत्त की स्पर्श रेखा देखनी है। तुमसे पूछा जाएगा किसी वृत्त में कि स्पर्श रेखा इनमें कौन सी है, तो ये भाई सबसे पहले मैंने तो तुम्हें बता ही दिया था। इस वृत्त में मध्य बिंदु क्या चीज है? मध्य बिंदु हमारा क्या? वो केंद्र है। ये किसका? सर्कल का केंद्र। ये क्या चीज है हमारी? सर्कल की सेंटर पॉइंट है। क्या है ये? सेंटर पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर देखो, एक तुम्हारी क्या जा रही है? हमने कोई स्पर्श रेखा डाली। क्या डाली? स्पर्श रेखा डाल दी। ये बिंदु देखो, इसका सर्कल का बिंदु कोई ए है, ठीक है? क्या है भाई? ए बिंदु है। किसका? सर्कल का ए बिंदु है। हमने ये रेखा डाली थी हमने, इसकी रेखा क्या नाम है? पी क्यू। क्या नाम है?
PQ इस रेखा का नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात देखनी है, यहाँ पर क्या देखनी है कि एक रेखा एक रेखा वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श कर सकती है। एक रेखा वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श कर सकती है। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ये होगी हमारी। दूसरी क्या देखनी है, एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, एक रेखा वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श कर सकती है। दूसरा है एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कहने का मतलब है ये वृत्त हमारा अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ पर कितने बिंदु होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, फिर कितने बिंदु हैं, सही है। तो हमारी कितनी रेखा खींची जा सकती है भाई, अनंत रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींच लो, कितनी ही रेखा खींच दो, सही है। ये हो गया। तो इन दोनों बातों को सब ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक रेखा वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श कर सकती है। दूसरी है एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। भाई ये थी कुछ हमारे सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, सही है। इन्हें देखेंगे हम। जितनी चीजें बताई, सबसे पहले क्या देखा था हमने, वृत्त देखा था, उसके बाद त्रिज्या, फिर क्या देखा, व्यास, फिर क्या देखा, त्रिज्याखंड। तो ये इंफॉर्मेशन थी थोड़ी सी, इसकी बेसिक नॉलेज सबसे पहले ये हमें पता होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।